लेकिन हमें ये समझना होगा कि भक्ति कहते किसे हैं, भक्ति कैसे किसे हैं, हम क्या भक्ति कर रहे हैं या हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमें समझना होगा। तो पहला पॉइंट ये है, मैंने एक अमोघ लीला प्रभु की बड़ी अच्छी वीडियो देखी थी, वो बता रहे थे 10 पॉइंट्स बता रहे थे दैट यू आर फेकिंग इन भक्ति। फेकिंग का मतलब होता है हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, धूर्त हैं हम। 10 ऐसी चीजें हैं, अगर ये काम हम करते हैं इसका मतलब हम भक्ति में आकर भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ धोखेबाजी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं हम। किसको धोखा दे रहे हैं? भगवान को तो दे नहीं सकते, भगवान तो सब जानते हैं। या तो भक्तों को धोखा दे रहे हैं या खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर तो हमें पता है हम धोखेबाज हैं तो हम सिर्फ भक्तों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन अगर हमें लगता ही नहीं कि हम गलती कर रहे हैं तो हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं। तो ये पॉइंट्स मुझे बड़े अच्छे लगे थे उनके, मैं इनको आप सबके साथ साझा करना चाहता था। और खुद भी मेरे जीवन में ये मतलब पॉइंट्स काफी इनका फर्क पड़ा था। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। हालांकि टाइम थोड़ा कम ही रह गया हमारे पास, और अभी मुझे भी अपनी एक क्लास के लिए तैयारी करनी है, मेरा आज पेपर भी है। बट ये टॉपिक बहुत जरूरी था, क्योंकि ग्रुप के अंदर ना बहुत ज्यादा अराजकता फैलती जा रही है। और ये पहली बार नहीं है, हर संसार के ब्रह्मांड की सब जगहों पे जितने भी ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑनलाइन ग्रुप्स, ऑफलाइन ग्रुप्स, सिर्फ भक्ति की बात नहीं, बाहर भी दुनिया में जिधर भी कोई ग्रुप होता है उधर ये झगड़े वगैरह चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम भक्ति में बात करेंगे तो हमको समझना होगा कि हम यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। तो जल्दी से मैं आऊंगा इस पर 10 पॉइंट्स जो जो उन्होंने बताए थे। फर्स्ट पॉइंट पे आऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है दैट यू आर फेकिंग इन भक्ति, आप सिर्फ धोखेबाजी कर रहे हो भक्ति में आकर। वो क्या पॉइंट है? वो पॉइंट है पहला सिम्टम। सिम्टम का मतलब पहला लक्षण क्या है, अपने अपने में जांचे हम क्या हम ये कर रहे हैं। पहला हमारा जो जो सिम्टम है वो ये है कि भक्ति में आने के बाद में हम अपनी अपीयरेंस को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, हम कैसे दिख रहे हैं। हम बातचीत करने में बड़े समझदार दिखाते हैं खुद को कि हम बड़े तरीके से बात कर रहे हैं, हम लोग बड़े वेल ड्रेस्ड हैं, अच्छे से तिलक लगा के, कंठी लगा के। जब हम मंदिरों में जाते हैं, खास करके किसी रिलीजियस फंक्शन में जाते हैं, तो हमने कैसी साड़ी पहनी है, कैसी धोती लगाई है, उस पर हम बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं। और जब हम बात भी करते हैं तो हम अपना बड़ा प्रभाव दिखाते हैं। हम ये दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे तरीके से बात कर पा रहे हैं, हम कितना ज्ञानी हैं बहुत तरीके से। लेकिन असल में हमको इतना ज्ञान होता नहीं जितना हम दिखाते हैं। तो जो जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं भक्ति में कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनको डर भी इस बात का लगता है कि लोग हमें मजाक समझेंगे। अगर हम गंदे कपड़े पहन के आएंगे, नॉर्मल कपड़े, तो लोग हमें हमारी इज्जत नहीं करेंगे। अगर हम ऐसी नॉर्मल बात करेंगे, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, बड़े बड़े ग्रंथों की बात नहीं करेंगे, तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। तो अपनी इज्जत कराने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट कराने के लिए हम इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये पहला लक्षण है कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और ही कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बड़े सारे पॉइंट्स बताए थे वैसे, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं खाली आपको बताऊंगा। तो उसमें उन्होंने दूसरा पॉइंट ये बताया था कि हम जो हैं भक्ति में आने के बाद में क्या करते हैं, भक्तों के साथ जो भी हमारी बातें होती हैं, भक्तों के साथ हम बात कर रहे हैं, भक्तों का एसोसिएशन, लेकिन वो भक्ति वाली बातें नहीं होती। तुम्हारी बहन का क्या हो गया, तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन कैसा रहा, माता जी आपके बेटा ठीक है, अब पहले उसकी दिक्कत खराब थी, या आपका जो वो लोन था वो चुक गया क्या, वो प्रभु जी आप। तो प्रभुओं से, माताओं से जो हमारी बातें होती हैं वो भक्ति रिलेटेड टॉपिक्स पे नहीं होती। जब भी किसी डिवोटी को फोन करते हैं हमेशा इधर उधर की बात ही करते हैं, कभी भागवतम की बात नहीं करते, कभी भगवान की चर्चा नहीं करते उनसे। कितनी बार ऐसा होता है हम किसी डिवोटी को कॉल करें और उसको कुछ भगवान के बारे में बताएं, भगवान के बारे में तो क्या बताएंगे, फोन करके उसको पता नहीं क्या बता देते हो। बंदा कहता है मैंने ग्रुप ही छोड़ देना है, मैंने भक्तों का संगीत छोड़ देना है, मैंने भक्ति छोड़ देनी है, ऐसी तो फोन पे बात हो जाती है। तो भक्तों को मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट कर देना, भौतिक चर्चाएं करना। और इसमें भी स्पेसिफिकली एक लक्षण उन्होंने बताया था, भक्तों की निंदा करना।
दूसरों को अपने से नीचे समझना। अगर ये सब हमारे अंदर लक्षण है तो हम भक्ति नहीं कर रहे, हम भक्ति नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम ठगती कर रहे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं भक्त होने का, लेकिन वास्तव में हमारा भगवान के प्रति कोई रुझान नहीं। अगला लक्षण उन्होंने बताया था, अपने गुरु के अलावा बाकी गुरुओं की निंदा करना। अपनी संस्था से बाहर के जो संत समाज है उनकी निंदा करना, अपने गुरु की निंदा करना, और ये कहना कि सब जो हैं सब फ्रॉड हैं, सब बेकार हैं, सिर्फ मेरे गुरु ठीक हैं, सिर्फ मेरी संस्था के जितने गुरु हैं वही ठीक हैं। इस तरह की बातें करना ये बिल्कुल इमेच्योर हरकत है, और ये हमें दिखाता है कि हम अभी तक भक्ति में शरणागत नहीं हुए। मेरे गुरु क्यों ठीक हैं, इसके पीछे कारण कोई पूछे तो इसका एकमात्र कारण है कि वो मेरे गुरु हैं इसलिए ठीक हैं। मतलब वहां भी गुरु नहीं, वहां मैं ठीक हूं, मैंने जिसको चुना है वही ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी मेरा अपना अहंकार है, मैंने जिस संस्था को चुना है वही ठीक है। और ये लोग जब संस्था बदलते हैं, ऐसे बहुत लोग, ज्यादातर जो इस तरह की सोच वाले होते हैं ना, सिर्फ इस्कॉन ही सही है, सिर्फ प्रभुपाद ही सही है, बाकी सब ऐसी है वैसे है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और ये लोग इस्कॉन संस्था जरूर छोड़ते हैं क्योंकि इनको अपराध लगते हैं। और जिस दिन ये इस्कॉन संस्था छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, उस दिन ये क्या कहते हैं, यही वाली संस्था ठीक है। मान लो गौड़िया मठ चले गए, गौड़िया मठ ही ठीक है, इस्कॉन भी गलत है, वहां पे ऐसा होता है वैसा होता है, सिर्फ गौड़िया मठ ठीक है, बाकी सब गलत है। मान लो गौड़िया मठ भी छोड़ के चले गए कहीं और, राधा वल्लभ में चले गए, राधा वल्लभ संप्रदाय ही चाहिए, बाकी सब गलत हैं। तो इनकी क्या मेंटेलिटी होती है, माई वे इज हाईवे, जिस सड़क पे मैं चल रही हूँ वही सड़क सबसे अच्छी सड़क है, वही सबसे ऊंची सड़क है, बाकी सब बेकार है। और अगला लक्षण उन्होंने बताया था, अगर कोई किसी एक गुरु में हमारी निष्ठा नहीं हो रही है, हम जगह जगह जाके मतलब लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जो पंथ के लोग हैं, जैसे कोई व्यक्ति मायावादी भी होता है, कोई व्यक्ति दूसरा भी होता है, किधर भी हम चले जाते हैं और हमारी एक एक जगह पे निष्ठा नहीं बन रही है, एक गुरु में निष्ठा नहीं बन रही है, वो भी गलत है। बाहर के संतों का सम्मान तो करना है, उनको अपमान तो नहीं करना, उनको गलत नहीं बताना, लेकिन संघ हमें केवल अपने संस्था के अंदर अपने स्वजातीय संघ करना है। एक स्वजातीय संघ होता है, एक विजातीय संघ होता है। स्वजातीय मतलब जो हमारी फिलॉसफी वाली बातें बताएं हमको, और विजातीय जो हमारी फिलॉसफी को काट दें और दूसरी फिलॉसफी बताएं, वो बोले भगवान तो निराकार हैं। ऐसे संघ में अगर हमें अंतर नहीं पता चला है, हम कहीं भी जाके कुछ भी सुन रहे हैं, तो वो भी जो है वो भी ठीक नहीं, वो भी भक्ति में हम क्या कर रहे हैं, हम केवल वी आर फेकिंग इन भक्ति। अगला उन्होंने बताया था, इसमें कई सारे उन्होंने वैसे पॉइंट्स बताए थे, इतने तो मुझे को अभी याद नहीं है। उन्होंने बताया था कि भक्ति के अंगों का पालन ठीक से ना करना, साधना करना सिर्फ दिखावे के लिए, जैसे माला करते हुए मोबाइल चलाना, सत्संग सुनते हुए दूसरे काम करना, मंगल आरती उठ के फोन पे मंगल आरती चल रही है पर उसमें अटेंटिव ना रहना, क्लासेस में वीडियो ऑफ रखना, इसको कहते हैं चीपली ले लेना भक्ति के अंगों को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इन सबको चीपली ले लेना, इन सबको ध्यान ना देना, ये सोचना कि ये सारे अंग तो सिर्फ हमें इसलिए करने हैं कि हमको दिखावा करना है, या हमें तो एक साधना कार्ड दिया उसमें भरना है, सिर्फ उसके लिए करना। ना तो माला करते हुए हम सावधान रहते हैं, ना हम जब ये श्रवण करते हुए सावधान रहते हैं, ना हम भक्तों का एसोसिएशन करते हुए याद रखते हैं हम किसी भक्त से बात करते हैं, हम सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं, उसका उल्लंघन कर जाते हैं। गुरु के पास जाके हम विनम्रता से उनसे प्रश्न नहीं करते, या केवल उनकी जो है उनको खाली एक वो बना देते हैं कि ये तो हमारे गुरु हैं, ये बहुत ऊंचे हैं, लेकिन गुरु की आज्ञाओं को नहीं मानते। तो साधना भक्ति का पालन करना, लेकिन सिर्फ किस लिए, दिखावे करने के लिए, ये भी एक लक्षण है कि हम भक्ति में धोखेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अगले लक्षण बताए थे, सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण उन्होंने बताया कि हम भक्ति में धोखेबाजी कर रहे हैं, भक्तों से ईर्ष्या रखना। हमें कोई भक्त बस इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो हमसे ऊपर चला गया, किसी की आध्यात्मिक प्रगति देखकर ईर्ष्या करना, इसका इसका बहुत नाम हो गया, इसका बहुत ज्यादा, ये इतनी ज्यादा माला कैसे कर पा रहा है, ये इतना कैसे सत्संग सुनती है, इनका कैसे इतना ज्यादा भक्ति आगे बढ़ गया,
इनको इतनी सेवाएं कैसे मिल गई, इनको कोऑर्डिनेटर कैसे बना दिया गया, इनको इतने सारे डिवोटीज इनके अंडर क्यों सौंपे गए, इनको लेक्चर करने के लिए क्यों मिलता है। एनवी करना, एनवी अंग्रेजी में ईर्ष्या को कहते हैं एनवी। तो एनवी के बारे में प्रभु जी बता रहे थे। एनवी, एन का मतलब होता है नो, वी का मतलब होता है वैकेंसी, नो वैकेंसी टू गोलोक धाम। ऐसे लोगों को गोलोक धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। और वैष्णव जन कहते हैं भक्त छोड़िए, भौतिक संसार में भी किसी से हमको एनविश नहीं करना चाहिए। हम इस विषय में भी हम भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। मुझसे सुंदर दिखती है तो प्रभु जी इसी से ज्यादा बात करते हैं। ये मुझसे ज्यादा पैसे वाला है, प्रभु जी इसी से ज्यादा बात करते हैं। इसको मुझसे ज्यादा ज्ञान है, हमें बोलना नहीं आता ठीक से, ये बहुत बोलते हैं, ये बहुत जवाब देते हैं प्रश्न उत्तर। इस बात की ईर्ष्या करना। इनके पास तो खाली समय रहता है, ये तो खाली रहते हैं, इन्हें कोई काम धंधा तो है नहीं, तो ये बैठे रहते हैं वीडियो में, तो ये ध्यान से सुनते हैं लेक्चर, तो ये क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। हमें बड़े काम होते हैं, हमें सब कुछ देखना है, तो हम प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाते, हमें हैंड रेज भी नहीं कर पाते। और अगर हम हैंड रेज करते तो हमारे उत्तर गलत निकलते हैं, क्योंकि हम ध्यान से नहीं सुन सकते, हमें और भी चीजें करनी है। ये तो खाली बैठे हैं, इस बात की ईर्ष्या करना। तो ईर्ष्या जो है, एनवियसनेस जो है, ये सबसे बड़ी एक पहचान है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए, चाहे हमने 15 साल लगा दिए जप करते हुए। और अगर कोई भक्त हमसे ऊपर उठता है, हमसे ज्यादा अच्छी भक्ति करता है, हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ये कैसे खाली बैठी रहती है, ये कथा के समय खाली बैठा रहता है, इससे ये पता चलता है कि कथा को कितना सीरियसली लेता है, अपने सब काम आगे पीछे मैनेज कर लेता है। एक ये भी तो सोच हो सकती है। हम ये क्यों सोचे कि कथा के समय खाली इसलिए बैठा रहता है, इसके पास कुछ काम ही नहीं है। हम इस तरह भी तो सोच सकते हैं कि अपने कामों को मैनेज करके कथा को ध्यान से सुनने के लिए बैठता है। कोई अगर ज्यादा पैसे दे रहा है तो हम यही क्यों सोचे कि इसके पास फालतू पैसे हैं तो ये दे रहा है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि इसके पास भी तंगी होगी, लेकिन ये मैनेज करके भगवान की सेवा में इसकी निष्ठा है, इसलिए ज्यादा पैसे दे रहा है, वहां लगा रहा है। कोई व्यक्ति ज्यादा माला कर रहा है, ज्यादा जल्दी उठ रहा है मॉर्निंग में, तो हम ये क्यों सोचे कि इसके पास कोई काम नहीं, रात को जल्दी सो जाता होगा। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम इंस्पायर क्यों नहीं होते उनसे, हम इंस्पिरेशन क्यों नहीं लेते हैं कि हम भी ऐसा करें, हम भी इनसे सीखें। उनके चरणों में प्रणाम क्यों नहीं करते हम कि ये गुण हमारे अंदर भी कभी आए। किसी भक्त में कोई गुण दिखे तो उनसे ईर्ष्या मत करो कि हमारे पास वो नहीं है। किसी भक्त में कोई गुण दिखे तो उनके चरणों में मन ही मन प्रणाम करो, इनकी कृपा से मुझ में भी ये गुण आ जाए। ये एक अच्छी भावना है। तो इसको कहते हैं एनवियस नेचर। तो ये एनवियस नेचर जो है, ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फेक करने का, धोखेबाजी का क्या तरीका है, खुद को बहुत सीरियस डिवोटी दिखाना। सीरियस डिवोटी कैसे दिखाना, चुप रहना, शांत रहना। प्रश्न भी पूछा जाए, हम तो क्या ही बोले, हम तो बस प्राप्त हैं उनको। अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा भक्त बन के दिखाना, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मेरे से बड़ा कोई भक्त ही नहीं है। कोई आपसे प्रश्न करे, कोई गुरुजन प्रश्न करे, उनके आगे ओवर स्मार्ट बनना, उनको बताना आपकी बात तो इस शास्त्र में नहीं, उस शास्त्र में नहीं, अपने आप को बड़ा स्कॉलर दिखाना। किसी को कहा जाए माला, प्रभु जी माला तो हमारी सांसों पे चलती है, क्या बात कर रहे हो, इस तरह की सोच रखना। तो खुद को ऐसा दिखाना कि मैं बहुत गंभीर हूं भक्ति में, और 4 लोगों को हम प्रभावित कर भी लेते हैं। 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो हमें देख के प्रभावित हो जाते हैं, ये माता तो बिल्कुल शांत रहती है, तो बिल्कुल ये गंभीर है। ये लोग जो ज्यादा बोलते हैं ना, इनको तो कुछ अकल नहीं है, ये देखो ये थोड़ा बोलती है, ये थोड़ा बोलता है ये भक्त, मगर ये बहुत ऊपर है भक्ति में। तो अंदर उसके सैलाब भरा पड़ा है, अंदर उसके भरी पड़ी काम वासना, काम का कीड़ा बना हुआ है, दुनिया भर की शास्त्र विरुद्ध आचरण करने की इच्छाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन बाहर से वो नौटंकी करने में एक्सपर्ट है, बाहर से दिखा रहा है। अर्थात जिसका आचरण नहीं होने पर भी वो अपने आप को बहुत गंभीर भक्त बन के दिखाता है, 4 भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए। तो ही इज फेकिंग इन भक्ति, वो धोखेबाजी कर रहा है, वो कोई भक्ति में आगे बढ़ा चढ़ा नहीं है। और इसके अलावा अगला उन्होंने एक और भी सिम्टम बताया था। वो उन्होंने बताया था कभी कभी माला करते हुए आंसू आ जाना, कभी कभी कीर्तन सुनते हुए आंसू आ जाना, कभी कभी कथा सुनते हुए भाव जागृत हो जाना,
रोंगटे खड़े हो जाना, इसको ये मान लेना कि मैं भक्ति में बहुत आगे चला गया। ऐसे भी भक्त हैं जिनको आंसू आ जाते हैं, ऐसे भी जिनको रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं कभी सोचना चाहिए कि मैं भक्ति में बहुत आगे चला गया, इन लोगों के तो आते नहीं, मुझे आते हैं। ये आंसू ये सब भाव के कारण आते हैं, और भाव जो ये वाला भाव है, ये वो भाव नहीं है जो कृष्ण प्रेम से पहले वाली भाव की दशा है, ये भावाभास वाला भाव है। अर्थात ये आंसू जब बंद होंगे उसके बाद फिर से चालू होंगे, तब भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। ये भावुकों वाले आंसू सहजिया आंसू होते हैं। सहजिया का मतलब होता है, बताओ, कृष्ण को छोड़ के चली गई राधा, ओ हो, बड़ा गलत हुआ कृष्ण के साथ। ये कृष्ण तत्व को, राधा तत्व को तो जानते नहीं, लेकिन उनको ये लैला मजनू की कहानी सुन के भी रोते हैं। ये कोई भक्ति से लेना देना नहीं है इनका, ये कोई इमोशनल फिल्म देख के रोने लगते हैं। लैला मर गई, मजनू रो रहा है, इनकी तब भी आंसू आ जाएंगे, तो ये भक्ति नहीं है, ये इमोशनल इंसान है। तो इनका आंसू आना भक्ति में कोई आगे बढ़े चढ़े होने की निशानी नहीं है। ये आंसू आना सिर्फ इस बात की निशानी है कि इनका दिल थोड़ा सा कोमल है। कई माताएं होती हैं, उनको, ज्यादातर माताओं को बल्कि छोटी छोटी बातों पे आंसू आ जाते हैं। आज आपने कह दिया ना, बस यही शब्द सुनना था, बस यही सुनना था मुझे आपसे, आज आपने ये बोल दिया ना, बस मैंने तो इतने साल, बस वो उनको रोने की आदत होती है कईयों को। तो वो रोने की आदत जो है, उनको कई बार भजन सुनते, भक्ति सुनते कभी कभी आंसू आ जाते हैं, मगर उसको हमें भक्ति नहीं समझना चाहिए। हम बहुत आगे हैं। ये ऐसा जो सोचते हैं दूसरों के बारे में, इनको तो आते नहीं, वो व्यक्ति क्या है, देयर फेकिंग इन भक्ति, वो धोखेबाजी, वो खुद को धोखा दे रहे हैं। खुद को धोखा क्या दे रहे हैं, अपने बारे में सोच के कि मैं तो जो है बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो इस तरह की जो मानसिकता है, इनसे ऊपर उठना है। ऐसे और भी कई सारे उन्होंने बातें बताई थी, पर मुख्य यही बातें हैं। कथा इसलिए सुनना ताकि हम आगे किसी को कथा सुना सके, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, ये हम आगे भक्तों को बताएंगे। खुद पालन नहीं करना, साधना भक्ति का पालन सिर्फ इसलिए करना कि हम दूसरे भक्तों को दिखाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें बताती हैं कि वी आर फेकिंग इन भक्ति। और भक्ति मार्ग के अंदर सबसे बड़ी बाधा क्या आती है, भक्ति मार्ग के अंदर सबसे बड़ी बाधा आती है भक्तों पर से हमारा विश्वास उठ जाना, भक्तों पर से हमारी श्रद्धा खत्म हो जानी। जिस दिन हमें भक्त लोगों के अंदर दोष दिखने लगे, समझ जाओ मेरा पतन होने वाला है, बस बहुत जल्दी खत्म होने वाला हूं मैं। भक्तों से दूर होने की इच्छा ही माया है। भक्त कितना भी बुरा हो, भौतिकवादी इंसान से बुरा नहीं हो सकता। जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार रिश्ते में कितने झगड़े होते हैं, शादी ब्याह में कितने झगड़े हो जाते हैं, कितने रूठना मनाना होता है, क्या हम सारे रिश्ते तोड़कर बैठते हैं घर में? वहां क्यों हम सब उनको सबको मनाते हैं, सबके साथ बन के चलते हैं? मेरी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ परिवार में एक बार। मैं उस समय छोटा बच्चा ही था, मुझे लगा कि अब ये दोबारा कभी मिलेंगे नहीं आपस में। अगली सुबह ही सब लोग नॉर्मल पराठे खा रहे हैं, अरे आपने तो लिया नहीं है। मैं कहूँ ये क्या चल रहा है? कल रात दारू पी के इन दोनों आदमियों ने उसको इतना, घर में मौसी बुआ मामी इनका चलता रहता है, और रात को इतना इतना सीरियस झगड़ा हुआ, मैं छोड़ के चला जाऊंगा ये पता नहीं, और सुबह पराठे खिला रही है उसको, आपने तो लिए ही नहीं। मैंने अपनी माँ को साइड में लिया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मम्मी? कहती झगड़ों की वजह से रिश्ते नाते थोड़ा ना तोड़ने होते हैं, और चली गई, आराम से पराठे खा रही है। मैं समझा ये दुनिया क्या दुनिया है। देखो यहाँ पे इतना, मतलब, चलो बाहर की दुनिया में हम करते, भक्तों के साथ नहीं कर सकते क्या ऐसा? भक्तों से कभी कोई भूल हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो हम कहे नहीं, हम तो इनसे मिलेंगे ही नहीं, इससे तो बात ही नहीं करनी है। ये सोच हमारी क्यों आ जाती है भक्तों के साथ में? भक्तों को छोड़कर कहाँ जाएंगे बताइए? 84 लाख योनियों के चक्कर ही लगाने हैं हमें, वही हमने लगाए हैं हर जन्म में। इस जन्म में हमें भक्तों का संग कितने सौभाग्य से मिला है। वेद शास्त्र मुनि ग्रंथन गावे, बड़े भाग मानस तन पावा। ये मनुष्य शरीर कितनी मुश्किल से मिलता है, और इसमें भी आकर हम क्या करते हैं, भक्ति कर पा रहे हैं, और भक्तों के बीच में हमको रहकर भी भक्तों का संग नहीं मिल रहा है। तो जल्दी से अब जो मेन बात थी उस पर मैं आ जाता हूँ। आप जो भक्त थोड़े से पुराने हो गए हो, जो नए भक्त है उनके लिए बातें नहीं है, जो थोड़े पुराने हो गए हैं, जिनको 3 4 साल 5 साल बीत गए हैं, वो ध्यान से सुनिए। भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं, तो सबसे पहले हम
श्रद्धा के स्तर पे होते हैं। श्रद्धा का स्तर मतलब हमको भगवान के बारे में सुनने का मन करता है। जो नए भक्त आए हैं, नए नए जुड़े हैं 6 महीने में, साल में, उनका ये होगा, अभी उनको कथा सुनने में अच्छा लगता है इसलिए वो आते हैं, हमें कुछ अच्छा सुनने को मिले तो वो आते हैं। धीरे धीरे जब वो पुराने हो जाते हैं तो वो थोड़े ऊपर बढ़ते हैं। श्रद्धा के बाद में आता है साधु संग। फिर वो भक्तों से बातचीत करना शुरू करते हैं, थोड़ा भक्तों के बीच में एंगेज होना शुरू करते हैं। जो नए नए होते हैं वो सिर्फ सत्संग सुनते हैं, बट वो सोचते हैं कि बस अच्छी बात सुननी है, कहीं से भी सुननी है, बट इन लोगों के साथ ज्यादा चेप नहीं होना, इनके साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं है, इनके इनके जैसा नहीं बन जाना, हमें नॉर्मल रहना है अपनी लाइफ में, हमें अपने काम भी करने, सब करना है, थोड़ा बहुत अच्छी बातें भी सुनते रहो। उनकी ये फिलॉसफी होती है। वो भक्तों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनके जैसे नहीं बनना चाहते, वो नॉर्मल रहना चाहते हैं, सो कॉल्ड नॉर्मल। लेकिन जो भक्त आगे आते हैं, ऊपर के स्तर पे जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, उनमें श्रद्धा जागती है और उनकी इच्छा होती है मैं भी इनके जैसा बनूं, जैसे ये लोग हैं मैं भी ऐसी बनूं, ये कितना अच्छा इनका जीवन है, माला करते हैं, ये मंगल आरती करते हैं, तो उनकी इच्छा होती है, तो वो उनसे घुलना मिलना शुरू करते हैं, उनसे बातचीत की, अच्छा आप क्या करते हो, कैसे करते हो। साधु संग। साधु संग के स्तर पे क्या होता है, भक्तों के साथ, भक्तों में बहुत श्रद्धा बढ़ जाती है। वाह, आप माला करते हो, आप हर एकादशी पे व्रत रखते हो, वाह, आप 4 बजे रोज उठ जाते हो, वाह। उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनके जैसा बनना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है, बस मुझे इनके साथ रहना चाहिए, ये बड़े अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में, इतना हमें लगता है कि कितने अच्छे लोग हैं। तो साधुओं के प्रति हमारी श्रद्धा विशेष जागती है, और तब हमारी जो है एक नई स्तर पे हम पहुंचते हैं, वो है भजन क्रिया। फिर हम अगले स्टेप पे पहुंचते हैं, अब हम उनके गाइडेंस में रह के भजन करना सीखते हैं। माता जी मुझे भी बताओ कैसे व्रत रखते हैं, प्रभु जी मुझे भी माला करनी है, मुझे भी बताओ कहाँ से माला मिलेगी, कैसे जपना होता है, क्या करना होता है। फिर भजन क्रिया शुरू होती है। अब हम क्या करते हैं, बहुत श्रद्धा से माला करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने मुझे माला दी है, और शुरुआत बहुत अच्छी होती है, धमाकेदार शुरुआत होती है, सीधा 32 माला शुरू हो जाती है, 4 बजे उठना शुरू हो जाता है, एकादशी निर्जला करना शुरू हो जाता है, नए नए में बहुत नियम होते हैं, और भाव आता है, भाव भी आता है, अच्छा लगता है, माला करके इतना आनंद आता है, सब कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है, भजन क्रिया के अंदर, और भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति आती है। अनर्थ निवृत्ति मतलब हृदय के सारे कलमश दूर हो जाते हैं भजन कर करके, काम क्रोध लोभ मोह सब समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति के अंदर अंदर ही हम फंसे रहते हैं, क्योंकि भजन तो हम कर रहे हैं, भजन क्रिया से तो ऊपर उठ गए, हम लोग माला भी कर रहे हैं, मंगल आरती भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, भजन क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई। आप में से ऐसा कोई सूरमा हो जो हाथ खड़ा करके बोल दे मुझ में कोई अनर्थ नहीं है, कोई काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य ईर्ष्या दम्भ कपट कुछ नहीं है मेरे अंदर, कोई हाथ खड़ा करे। एक बार एक ने किया था पहले भी, हाँ सुमित प्रभु ने किया था पिछली बार भी, मुझे याद आ गया, सुमित प्रभु आप तो हैं ही इन सबसे दूर, सुमित प्रभु के अलावा कोई भक्त हाथ खड़ा करे, कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति से पहले पहले बड़े स्तर होते हैं भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति तक जाने के, और हम सब इसी में अटके हुए हैं, हमारी अनर्थ निवृत्ति होती नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है, इसी में अटके हैं। अब सुनिए, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति के बीच में हम कहाँ अटके हैं, मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, ध्यान से सुन लीजिए, बड़ी जरूरी बात है। भजन क्रिया में सबसे पहला स्तर आता है उत्साहमयी भजन क्रिया। उत्साहमयी मतलब बहुत ज्यादा उत्साह, एकदम से बहुत, हरि बोल, माला करनी है हरि बोल, मंगल आरती हरि बोल, कहाँ जाना है कीर्तन पे जाना है हरि बोल, बड़े साड़ी लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, तिलक लंबा लंबा, आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, मैं जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर दूंगी, और वहां जाके जय जगन्नाथ के नारे लगाएंगे। ठाकुर जी की सेवा नहीं पता लगी, घर में विग्रह लिया है, गोपाल जी को भोग लग रहा है, गोपाल जी को वस्त्र चढ़ रहे हैं, गोपाल जी को पान चढ़े, फूल चढ़े, और चढ़े मेवा, दुनिया भर का सामान सब चढ़ रहा है, खूब खूब उत्साह, बहुत उत्साह, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, किताबें लेके निकल गए, आज हम जीवों को बचाएंगे, दया करेंगे, संसार के जीव भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में। और ऐसे भक्तों को प्राय ये गलतफहमी हो जाती है कि वो भक्ति में बहुत आगे चले गए, क्योंकि इनको आंसू भी आने लगते हैं, इनको भाव भी आने लगते हैं, इनको भक्तों के बीच में इतना अच्छा लगता है, ये बहुत एक लोगों को छोड़ ही देते हैं, पति से बात करना बंद, पत्नी से बात करना बंद, बच्चों के लिए खाना बनाना बंद, सबसे पहले जगन्नाथ जी, सबसे पहले भगवान कृष्ण, उसके बाद कोई और है।
ये उत्साहमय भजन क्रिया, ये इतनी उत्पाती, इतनी तूफानी होती है, इसके अंदर तो ऐसा लगता है हम शुद्ध भक्त बन गए। और शुद्ध भक्त वाले लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं। 24 घंटे कृष्ण चिंतन चल रहा है, 24 घंटे कृष्ण चिंतन चलता है। हमने कथा में ये सुना था, और दिखने लगती हैं वो चीजें जो हमने सुनी है। भौतिक जगत सच में लगने लगता है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद का विरह भी होता है, जगत शून्य दिखने लगता है। क्या ये कोई दो आपकी सहेलियां आएंगी, आंचल कहेंगी आओ बहन चुगली करें, क्या तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करी हो, मनुष्य शरीर मिला है, तुम चुगलियां कर रही हो, ओ हो तुम्हारा तो श्वास बर्बाद हो रही है। प्रभु जी कहते हैं एक एक श्वास पे कृष्ण नाम होना चाहिए, और वो एक एक श्वास पे कृष्ण नाम लेती भी है। ये उत्साहमय भजन क्रिया में इतना ज्यादा भजन जबरदस्त, 64 मालाएं हो जाती हैं, 80 मालाएं हो जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन ये क्या गलती कर जाते हैं, ये बाकी भक्तों को अपने से नीचे समझने लगते हैं। इनको उत्साह क्यों नहीं आ रहा प्रभु जी? हाँ, भक्ति में आने के बाद भी ऐसा होता है प्रभु जी, भक्ति में आने के बाद कोई ऐसा भी कर सकता है, चोरी, हाँ वैष्णव होके चोरी, हाँ निंदा, उन्होंने निंदा करी, हाँ मंदिर के अंदर घपला, इतने बड़े सन्यासी, इतने बड़े ब्रह्मचारी ये ऐसा भी करते हैं। हाँ प्रभु जी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। यही अहंकार इनको ले डूबता है, इनको अहंकार हो जाता है, हम बहुत ऊपर के भक्त बन गए। ये उत्साहमय भजन क्रिया है, याद रखो, ये उत्साह भगवान देते हैं। और भगवान ये क्यों देते हैं? ताकि भक्ति में टेस्ट मिल जाए, हमें एक बार स्वाद मिल जाए उसका, उसके बाद फिर वो खत्म भी होने वाला है बहुत जल्दी। जिन भक्तों का ये चल रहा है ये वाला टाइम, उनको मैं ये खुशखबरी दे दूं, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ये सब, सारा हरि बोल निकल जाएगा, फिर से भौतिक जगत में जाने वाले हैं। ये जो उत्साहमय भजन क्रिया है ये कई सालों तक चलती है, भक्ति में आने के बाद 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल तक भी चल सकती है। और इसमें हमको लगता है हमारे अंदर तो कोई अनर्थ है ही नहीं, भौतिक जगत सब बर्बाद है, और खुद को कुछ और ही समझ बैठते हैं। ये ऐसे ही है जैसे साइकिल हम चलाने बैठते हैं और पीछे से पापा धक्का मारते हैं और हमें लगता है वाह देखो क्या साइकिल चलाई है मैंने, हमारी औकात नहीं हम एक पेडल भी मार सके। और पापा जी जब पीछे से हट जाते हैं तो धड़ाम से गिरते हैं हम। ऐसे ही भजन क्रिया में होता है। उत्साह में कब तक रहेगी, कब तक भगवान पीछे से धक्का मारेंगे? भगवान थोड़े से हटते हैं और माला भी बंद, मंगल आरती भी बंद, क्लासेस भी बंद, एकादशी भी बंद, सब कुछ बंद। फिर फोन करो हरे कृष्णा माता जी आजकल आते नहीं, ग्रुप में तो ये होता है, ग्रुप में तो वो होता है, हमारे को तो ऐसा नहीं दिया, हमें तो जवाब नहीं बोलने दिया, हम हाथ खड़ा करते हैं हमें कोई पूछता नहीं है, मंदिर के अंदर हमें कोई पूछता नहीं है, सारा मंदिर बर्बाद है, ये संस्था बर्बाद है, इसके सारे प्रभु जी झूठे हैं, सारी माताएं नकली हैं, सब यहाँ पॉलिटिक्स होती है, सब ये है वो है। फिर तो बस बर्बादी दिखने लगती, अंधेरा छा जाता है। जैसे लाइट चली जाती है ना, शादी ब्याह हो रहा हो खूब हेलोजन जल, एकदम से लाइट चली जाए, सब अंधेरा, निरा अंधेरा। माला का नाम सुन के लगता है क्या गंदी चीज है, माला इसकी वजह से कृष्ण बर्बाद हो गया। इन भक्तों ने, ये भक्त हैं, ये दिखते हैं भक्त, मैं बताऊं ये क्या है, एक नंबर के नकली लोग हैं ये। किया मैंने 3 साल तक उनकी क्लासेस में थी मैं, क्या मिला मुझे? तिरस्कार। उनकी क्लास भी सुनी है मैंने, वो प्रभु जी मैं जानती हूँ उनको, वो माता जी मैं भी जानता हूं उनको, कुछ नहीं है उनके यहाँ पे। उन्हीं के प्रति कभी क्या था, ये तो भगवान है, उत्साहमय भजन क्रिया में तो भगवान है, ये तो कितने अच्छे, मैं तो इनके चरणों की धूली भी बन जाऊं। लेकिन अब क्या लगेगा, इनसे बड़े नालायक निकम्मे कोई नहीं है। ये क्या होता है, ये उत्साह खत्म होने के बाद पहला स्तर है। कईयों ने इसको देखा है, कहीं इसको देख रहे हैं, और कहीं आगे चल के देखेंगे। ये सबके साथ होता है, ये इसमें कोई अपवाद नहीं, कोई बचता नहीं इससे, ये सबके साथ होगा। मैं पीछे सुन रहा था कुछ भक्त अपना साक्षात्कार दे रहे थे, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, हम तो भक्त बड़े भक्तों के बीच में बहुत अच्छा। ये उत्साहमय भजन क्रिया पे हैं बाबा जी आप, अभी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है आपका ये नशा। याद रखिए, ये आपकी जो 16 माला सुबह ही हो जा रही हैं, ये जो मंगल आरती आपकी एक भी दिन बिना मिस करे हो जा रही हैं, ये आपका बल नहीं है, ये कृष्ण करवा रहे हैं। और ये कृष्ण पीछे से धक्का दे रहे हैं, आपकी साइकिल चला रहे हैं, आप नहीं पेडल मार रहे हो। क्योंकि हम मेहनत करते भी नहीं है। उत्साहमय भजन क्रिया वाले सुन लो ध्यान से, तुम मेहनत ही क्या करते हो? तुम कोई मेहनत नहीं करते, तुम्हारा भजन ऑटोमेटिक चलता है, तुम्हारा खुद अंदर से मन करता है मैं माला करूं, खुद ही भक्तों के बीच में जाने का मन करता है, मंदिर की तरफ तुम्हें खींचा जाता है। ये भगवान खींच रहे हैं जी आपको। ये कभी मत सोचना कि आप
भजन कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ चल रहा है। और दूसरों को जज कभी मत करना। जो सुबह नहीं आ पा रहे हैं उनको तुम जज मत करना, जो माला नहीं कर पा रहे हैं उनको तुम जज मत करना, जो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, जो क्लास लगा के भी, मैं भी नहीं करूंगा उनको जज, क्योंकि वो किस स्तर पे हैं। और ये कभी मत समझना कि तुम उनसे ऊपर हो, तुम सबसे नीचे हो, तुम सबसे नीचे हो। तुम सबसे नीचे क्यों हो? क्योंकि तुम्हें भगवान धक्का मार रहे हैं, उन्हें भी मारा था। ये जो आज तुम्हें दिख रहे हैं ना, सुबह नहीं उठ पाते, 6 बजे ज्वाइन करते हैं, ये क्लास में नहीं आते, छुट्टियां मारते हैं, इनकी माला नहीं हो पाती, ये भी कभी 64 माला करते थे, ये भी 2:30 बजे उठ के जप करते थे, ये भी मंगल आरती आते थे, इन्होंने सब किया हुआ है। मगर आज ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि और आगे चले गए भक्ति में। ये आगे जाने का लक्षण है, साधना का नीचे जाना। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। किसी की साधना अगर नीचे जा रही है तो भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण है, गिरने का लक्षण नहीं है। उसको ये मत समझो कि वो भक्ति में पतन हो गया। देखा प्रभु जी, चली गई ना वो, बहुत निंदा करती थी भक्तों की, उसके साथ ठीक हुआ, गिर गई वो भक्ति में, बर्बाद हो गई, आज कहाँ है वो? मुझे देखो, मैं रोज आ रही हूँ। माता जी, आप उत्साहमय भजन क्रिया में हैं अभी, और उसका उत्साह खत्म हो चुका है। उत्साहमय भजन क्रिया के बाद क्या होता है? उत्साहमय के बाद में आता है घन तरल। घन तरल का मतलब होता है कभी कभी तो मन करेगा भजन करने का, कभी कभी नहीं करेगा। इसके पहले तो डेली हरि बोल था, अब क्या है, कभी कभी हरि बोल और कभी कभी हरि बोल। माला को देख के लगेगा फिर से जपनी है, क्लासेस को देख के लगेगा क्लास नहीं लगाऊंगे, फिर वो ची करेंगे, मुझे फोन करेंगे, बोलेंगे क्यों नहीं लगा रहे हो, इतनी सेवा दे दी मुझे, इतने लोगों को कॉल करना है, इतने भक्तों का ये देखना है। अब जो है सेवा बोझ लगने लगती है, ठाकुर जी की सेवा बोझ लगने लगती है, भक्त बोझ लगने, उनकी हम अनादर नहीं करते, भक्तों को हम फिर भी प्रणाम ही करते हैं, पर मन ही मन हम सोचते हैं ये हमें बोझा दे रहे हैं, हमें सर दर्द दे दिया इन्होंने, कहाँ फंस गई मैं, कहाँ फंस गया, क्यों मैंने ये सेवा ले ली, क्यों मैं कोऑर्डिनेटर, क्यों मैं होस्ट, क्यों मैं ये बन गया, क्यों मैंने क्लास ज्वाइन कर ली। मेरी जिंदगी का कौन सा ऐसा वो बुरी घड़ी थी जब मैं जो इनके साथ जुड़ गई। अब ये लोग मुझे मैनिपुलेट करते हैं, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं ये लोग मुझे बताएंगे, मुझे कितने बजे सोना कितने बजे उठना अब ये लोग बताएंगे। मैं मेरी तो आजादी छीन गई, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं मन में, मेरी तो आजादी चली गई। और फिर ये क्या करते हैं, एक दिन कह देते हैं हरि बोल, इट्स ओवर, आज के बाद मुझे फोन मत करना, मेरा ना अभी दिमाग खराब है, अभी अभी मुझे जाने दो अभी बस। घबरा जाते हैं ये लोग। ये घन तरल भजन की निशानी है, इनका पतन नहीं हुआ। इन भक्तों का इन घबराइए मत आप। अगर आपको फोन करके कोई कहे आज के बाद मैंने कोई क्लास नहीं लगाई, कोई माला नहीं करनी, मैंने कोई पूजा नहीं करनी, आप घबराइए मत। हम क्या होते हैं, हाइपर हो जाते हैं, हरी इस माता को क्या हो गया, इस प्रभु को क्या हो गया। वो घंतरल स्थिति में है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है भगवान छोड़ देंगे क्या उनको? कृष्ण जिसको पकड़ते हो तो पूतना ने कितना चिल्लाया, उसको नहीं छोड़ा उन्होंने, भक्तों को थोड़ा ना छोड़ेंगे। ये घंतरल है। अभी इनका तरल वाला समय चल रहा है, अभी इनका क्या चल रहा है, भजन का मन नहीं। 2 दिन बाद ये खुद ही फोन करके बोलेंगे माता जी मैं सेवा में वापस आ जाऊं, खुद ही बोलेंगे। क्योंकि फिर से घना भजन, कभी घना कभी तरल, घना मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, तरल मतलब डाइल्यूटेड, कभी तो घना भजन होगा कभी तरल भजन होगा, ये घन तरल चलता रहता है। तो भक्तों को बीच बीच में मूड स्विंग्स होते रहते हैं, ये नॉर्मल है, घबराना नहीं होता। और अगर हमें मूड स्विंग हो रहे हैं, हमें कभी कभी लग रहा है हम कहाँ फंस गए, ये हो गया, आप डरिए मत। अभी आपका तरल वाला समय चल रहा है, आप शांत होकर जितना हो रहा है उतना भजन करिए। और घन तरल एक एक दो दो दिन का नहीं होता, घन तरल 6-6 महीने का भी हो सकता है। 6 महीने तक तरल मोड पे है, 6 महीने तक माला ही नहीं करने का मन कर रहा, भक्ति करने का मन नहीं कर रहा। और घना वाला टाइम भी चलता है, घन घन का समय 2 महीने 4 महीने तक डेली मंगल आरती, डेली सब कुछ साधना, फिर से वही पुराना आता। ऐसा होता है ना, बीच बीच पुराना जोश एकदम से आ जाता है वापस, जैसे पहले हम करते थे, वापस हम बैक ऑन एक्शन हो जाते हैं एकदम। लेकिन अभी हम घन तरल में हैं, ये टेम्परेरी है, ये हमेशा नहीं रहेगा। और इसके बाद, और जो जो भक्त इस सिम्टम से गुजर रहे हैं, आप याद रखिए, आप विश्वास करिए, आप भक्ति में नीचे नहीं गिर रहे हैं, आपका कोई पतन नहीं हो रहा है। आप उत्साहमयी भजन क्रिया से घन तरल पे शिफ्ट कर दिए गए हैं, आप आगे बढ़े हैं, आपका इंक्रीमेंट हुआ है, भक्ति में नीचे नहीं गिरे हैं।
भक्ति से कोई नीचे गिर ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं गीता में, इस मार्ग पे जो भी आगे बढ़ता है नीचे गिर ही नहीं सकता। वैष्णव अपराध भी भक्ति से नीचे नहीं गिरा सकता, प्रगति रोक सकता है सिर्फ। भक्ति मार्ग में नीचे कोई गिर ही नहीं सकता। मुझे तो आज तक पता नहीं चला, लोग कहते पतन हो गया। पतन मतलब नीचे गिरना होता है, भक्ति में कोई नीचे गिर ही नहीं सकता। मौत भी भक्ति में नीचे नहीं गिरा सकती। दोबारा पैदा होंगे तो वहीं से भक्ति शुरू होती है, भक्ति में नीचे नहीं गिरता कोई। ये घन तरल चल रहा है। और घन तरल के बाद में आता है व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प स्टेज पे क्या होता है, व्यूढ़ विकल्प पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं। ज्यादातर अभी घन तरल पे ही है, हम सब, मी इंक्लूडेड, हम सभी अभी घन तरल पे हैं। कभी हम माला करते हैं, कभी भजन करते हैं, कभी नहीं करते। कभी हमें बहुत ज्यादा श्रद्धा जाग जाती है, कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, आज मंगल आरती करके बहुत अच्छा लगा। कभी कभी हमें बड़ा गंदा लगता है, एक एक माला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, माला खिंचती ही नहीं है, माला लंबी लगती, लंबी हो गई, निकाल निकाल के देखना पड़ता है, इतनी लंबी कैसे होगी, खत्म क्यों नहीं हो रही। टाइम देखते हैं, इतने टाइम में तो 2 हो जाती हैं, आज एक भी नहीं हुई। मन नहीं करता माला करने का, कब खत्म होगी ये देखने का टाइम। आधा घंटा हो गया, वैसे आधे घंटे मेरी 5 हो जाती हैं, पर साक्षी माला में तो 2 ही खींची हैं। क्या पता 5 हो गई, पता नहीं चला, बाकी 3 भी खींच देते हैं हम, चलो हो गई माला। तो भजन करने में मन नहीं लगता, कथा सुनने में लगता है ये फिर वही फालतू की बातें करेगा, ये फिर आ गया, ये इसने फिर वही सारी बातें सुनानी है, चलो ज्वाइन तो कर लेती हूँ, नहीं तो बोलेंगे करती नहीं है ज्वाइन, ज्वाइन करके रख दिया, बोलते रहो तुम, मैं अपना काम करूँ। तो ये घन तरल है, हम समझते हैं, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। हम भी ऐसा करते हैं, हम जिनके लेक्चर सुनते हैं हम भी लगा के रख देते हैं कभी कभी। आप लोगों की तो क्या, आपसे क्या एक्सपेक्ट करें। ये घन तरल की वजह से होता है। कभी कभी तो बहुत मजा आता है कथा सुनने में, हाँ बड़ा मजा आया, बहुत अच्छी आज की कथा, जैसे कई कई बोलते हैं ना, प्रभु जी आज की कथा सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, 2 दिन के बाद जो है तुम ही इस फोन को साइड में रख दोगे, क्योंकि तुम्हारा घन तरल चल रहा है। कथा तो रोज ही अच्छी होती है, पर हमें कभी कभी अच्छी लगती है। तो घन तरल के बाद में व्यूढ़ विकल्प। व्यूढ़ विकल्प में क्या होता है वो हम कभी और बताएंगे, पर ज्यादातर हम अभी घन तरल भजन भजन क्रिया पर हैं, या हो सकता है उत्साहमय भजन क्रिया पर हैं, या हो सकता है अभी तक भजन क्रिया में आए ही नहीं, अभी तक हम साधु संग में ही हैं। हम बस खाली मतलब साधु संगति ही कर रहे हैं। अभी हम भजन करने का केवल संकल्प ले रहे हैं। जो नए भक्त आए हैं, महीने 2 महीने 6 महीने में अंदर अंदर जुड़े हैं, वो केवल संकल्प ले रहे हैं अभी कि हम भी करेंगे, हम भी कुछ रूटीन बनाने का सोच, अभी हम प्लान कर रहे हैं, हम भी एक अच्छी शुरू करेंगे, हम भी सब रूटीन, वो केवल अभी प्लानिंग कर रहे हैं, वो साधु संघ पे हैं। लेकिन जो भजन क्रिया में है वो पहला तो घबराए नहीं दूसरे भक्तों को देख के, और जिन भक्तों के ऊपर हो रहा है ये चीज, भक्तों से पूरी श्रद्धा ही हिल गई, भक्तों से श्रद्धा हिल गई, भजन से श्रद्धा हिल गई, हम तो बस घर में बैठ के अपना राधे राधे कर ले, बस हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, मैं और मेरे भगवान बस, तीसरा कोई नहीं चाहिए। तो आपका घन तरल चल रहा है, आप इतना शोर मत मचाओ, आप घबराओ मत, आप शांत रहो, अपने दिल के जज्बातों को दिल में रखो, क्योंकि 2 दिन बाद आपका खुद ही मन कर जाएगा फिर से आने का, रह भी नहीं पाते हो, फिर आ भी जाते हो वापस। अब मुझे किसी भक्त ने बताया, प्रभु जी शुरू शुरू में जब हमने शुरू की थी भागवतम, बड़े नए भक्त जुड़े थे, 70-80 तक भी संख्या होती थी, कहते अब फिर से कम होने लगे। तो वो कम इसलिए, ये कम नहीं होते हैं, ये कम ज्यादा होते हैं। अभी जैसे 50 पे संख्या आ गई, लगभग 50 के आसपास ही रहते हैं भक्त लोग। लेकिन ये 50 कांस्टेंट नहीं है, ये 50 भी ऐसे हैं कि 10 कम हो जाते तो नए 10 आ जाते हैं। ये 50 संख्या जरूर आपको दिख रही है, पर आप लोग स्वयं भी, जो आप लोग सुन रहे हो, आप भी कौन सा रोज आ पाते हो, आप नहीं आते तो कोई दूसरा आ जाता है। संख्या उतनी हमें दिख रही है, लेकिन हमें भी ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी हम होते हैं, कभी नहीं होते, कभी हमारा मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी हमारा भौतिक जगत में, कभी कभी हमें लगता है हमारी तो भौतिक लाइफ बर्बाद हो गई, भक्ति में आने के बाद में तो हमारी भौतिक जिंदगी खराब हो गई, नियम इतने ले लिए हमने। हमारे बच्चे हमसे बोलते हैं दिन भर आप क्लास में लगे रहते हो, दिन भर आप माला ही करते रहते हो, सुबह सुबह उठ जाते हो, फिर आपको दिन में नींद आती है। हमारे घर वाले हमें इतना टॉर्चर कर देते हैं, हमें लगता है भक्ति की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इन लोगों ने, इन भक्तों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, ऐसे भी विचार आते हैं। और ये सब नॉर्मली है, सबको आता है, लेकिन इस पे कार्यवाही नहीं करनी। फलानी माता लेफ्ट द ग्रुप, फलाना प्रभु जी लेफ्ट द ग्रुप, सारे में हाहाकार मच जाएगा, क्या हुआ क्या हुआ। फिर 4 भक्त जो है उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक करेंगे, क्या हुआ था इस दिन, देखें हम। ये सब काम छोड़ो, ये बड़े बच्चों वाले काम है। जो व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है वो वापस ज्वाइन भी कर लेता है, यहां नहीं ज्वाइन करेगा, कहीं और ज्वाइन कर लेगा,
वो भक्ति से नीचे नहीं गिरा है, उसका घन तरल चल रहा है। बस ये बात हमें डिस्कस करनी थी। बाकी आपस में झगड़े चलते रहेंगे, आपस में मतभेद चलते रहेंगे, किसी को किसी में समस्या दिखेगी, किसी को किसी में समस्या दिखेगी, पर ये ध्यान रखो अपराध नहीं करना, बस वैष्णव अपराध से बचना है। कोई हमें बुरा लग रहा है, कोई हमें खराब लग रहा है, तो हम ये भी याद रखें कि कोई ऐसा भी दिन था जब हमें यही बड़े अच्छे लगते थे, इनके हम चरण धो के पीने की सोचते थे, आज हमें ये खराब लग रहे हैं, कल फिर अच्छे लगने लगेंगे। ये हमारी अपनी भक्ति की प्रोग्रेस है। वो पहले भी ऐसे थे, आज भी वैसे ही हैं, उनका थोड़ा ना व्यवहार बदला है। कोई कहे आप पहले बड़े अच्छे लगते थे अब नहीं लगते, तो तुम्हें नहीं लगते, वो तो पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे, कल भी ऐसे रहेंगे। तो ये ऊपर नीचे जो हो रहा है ये हमारी दृष्टि में हो रहा है। हमारे आंखों के आगे कभी लाल चश्मा आ रहा है तो हमें वो लाल दिख रहे हैं, कभी हमारी आंखों के नीला चश्मा आ रहा है तो वो नीले दिख रहे हैं। ये हमारे चश्मे हैं। हम इसका आरोप दूसरे पर ना थोपे कि ये खराब हो गए। वो खराब नहीं हुए, वो अच्छे नहीं हुए, हम ही उनको अच्छा बुरा बनाते जा रहे हैं। ये हमारे अपने, हमारी भक्ति का एक प्रोसेस है, ये ऐसे ही होता है। कभी किसी में श्रद्धा होती, कभी नहीं होती। मुझे याद है मेरे एक शिक्षा गुरु थे, मैं उनको बहुत ज्यादा मानता था, बहुत ही ज्यादा। मैंने उनकी फोटो तक अपने घर में ऑल्टर में रख दी थी, उनको बिना बताए, इतना ज्यादा मानता था। फिर मुझे बाद में उनसे अश्रद्धा हो गई किसी कारण से। उन्होंने एक दिन मुझे 4 लोगों के आगे जलील कर दिया, मैंने उनकी फोटो भी हटा दी उनको भी। और मैंने जानबूझ के उनको चिढ़ाने के लिए दूसरा ग्रुप ज्वाइन किया, और उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, वो शांति से बैठे रहे। 8-10 दिन के बाद फिर अकल ठिकाने आ गई, फिर से फोटो लग गई ऑल्टर में, फिर से पूजा शुरू हो गई, फिर उनका ग्रुप ज्वाइन हो गया। ये चलता रहता है। उन्होंने तब भी रिएक्ट नहीं किया, कोई आया कोई गया, वो नहीं इतना रिएक्ट करते थे। अभी भी वो मेरे संपर्क में है, और ऐसा ही होना चाहिए हम सबको। कोई हमारे बारे में, अब हमें कोई फोन करे, हरे कृष्णा माता जी, देखो बताना नहीं चाहिए, बुरा लगेगा, वैष्णव अपराध लगेगा, पर बस मैं आपको बता रही हूँ, आप बस सुन लो, एक माता जी ना आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल गई। ये माचिस लगाने वाले भी बहुत वक्त होते हैं। आज पता है क्या हुआ? आज क्लास में आप, वो इनडायरेक्टली आप ही के बारे में बोल रहे थे। आज पता है क्या हुआ? आज, अब उन्होंने हमें कुछ बोल दिया, किसी भक्त के बारे में बोल दिया, हमारी अश्रद्धा हो गई उस भक्त में। तो भैया वो भक्त पहले भी ऐसा ही था, आज भी वैसा है, हमारी अश्रद्धा हुई है। और हम क्यों मान लेते हैं कि वो हमारे बारे में ही बोल रहे थे? और मान लो अगर उन्होंने हमारा नाम लेके भी बोल दिया, जैसे कोई 2 भक्तों की आपस में बात हुई, उन्होंने मेरे बारे में बात कर दी, तो वो उनकी आपस की बातचीत है। वो पहले भी मेरे बारे में यही सोच रहे थे, बस मुझे पता चल गया अब पता चल गया तो मैं अब रिएक्ट क्यों करूं? वो तो पहले भी यही सोच रहे थे मेरे बारे में। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे जीवन पे इसका कोई असर पड़ेगा? अब फलाना व्यक्ति, मान लो जैसे मेरे सामने कोई भी, सुमिता माता है, सुमिता माता मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे पता नहीं है। कल को मुझे किसी ने बता दिया माता तो आपके बारे में ऐसे सोचती, तो मैं बुरा मानने लगूं, तो मुझे बुरा क्यों मानना है? वो पहले भी यही सोचती थी, अभी भी वही सोचती है। मान लो अगर मुझे पता चल जाए कि सुमिता माता ने कहा रुद्र तो मुझे काम बढ़ा देते रहते हैं, 4 लोगों के आगे मेरी बेइज्जती कर देते हैं, तो मेरे को बुरा क्यों लग रहा है? मुझे यही सोचना चाहिए, उनका तो पहले से ही यही थॉट था, और उनकी थॉट सही करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मेरा मनुष्य जीवन मुझे मिला है भक्ति करने के लिए, मेरा मनुष्य जीवन मिला है भगवान के रास्ते पे, और मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, मैंने ये भगवान का रास्ता चुना था भगवान के साथ तालमेल बनाने के लिए, ना कि सुमिता माता के साथ तालमेल बनाने के लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माता जी बुरा नहीं माने तो। सुमिता माता के साथ मेरा तालमेल बने ना बने, शिखा माता के साथ मेरा तालमेल बने ना बने, सुधा माता के साथ मेरा तालमेल बने ना बने, पद्मजा माता, रेखा माता, जितनी दिख रही है उन्हीं के नाम ले रहा हूं मैं, इनके साथ मेरा तालमेल बने ना बने, मुझे भगवान के साथ अपना तालमेल बना के रखना है बस। तो कोई मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है, इससे मेरे जीवन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आधी तो निकल गई जिंदगी, थोड़ी सी बची है, उसमें भी मैं लड़ाई झगड़े करके क्यों मरूं? तुम्हें सोचते रहो भाई, ठीक है, प्रणाम है। हो सकता है कोई कमी हो हमारे अंदर, अच्छा बोलते भी हैं हम मेरे अंदर ही कमी है, पर मानते नहीं। कोई दूसरा बता दे आप में कमी है तो कौन होती है मुझे कमी बताने वाली? अपने अंदर देख। और अपने आप से बोलते रहेंगे मैं तो बड़ा नाली का कीड़ा हूं, मैं तो बड़ा गंदा हूं। कोई दूसरा भक्त बोल दे प्रभु जी उसने आपको नाली का कीड़ा बोल दिया, ऐसे कैसे नाली का कीड़ा बोला उसने? वो क्या, वो खुद क्या है, वो गोबर का कीड़ा है? दूसरा बोल दे तो वो है, इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं अपने बारे में। हमें नहीं लगता हम नाली के कीड़े, अगर हमें लगता तो कोई दूसरा बोले तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए था। गुस्सा कैसे कर सकते फिर हम?
ए सिर्फ धोखेबाजी, बड़ी बड़ी बातें मारनी है, मैं तो बड़ा, नहीं प्रभु जी मैं भी बड़ी पति, तो नहीं मुझे क्षमा कर दे माता जी, नहीं मैं तो बहुत। तू अपने बारे में अगर ऐसा सोचती ना तो तेरे तेवर ही अलग होते। फालतू में वो दिखावे करने, बड़ी बड़ी बातें करनी, हम तो तृण से भी अधिक नीच हैं, हम तो तृणादपि सुनीचेन को घोल के पी चुके हैं। तो ये हरकतें करना हम छोड़े और जो हम हैं उतने पे ही रहे। यहाँ तो हम बोले ना, बड़ी बड़ी बातें ना करें, सामने वाला सोचेगा ये माता बड़ी विनम्र है, इसको कुछ भी बोल दो इसको बुरा नहीं लगेगा। तो हमने ऐसी विनम्रता दिखाई क्यों जब हमारे अंदर है नहीं वो? हम ना दिखाएं उसको, उसको तो एक्सपेक्टेशन होगी ना कि ये तो खुद को नाली का कीड़ा समझती है, मैं भी इसको नाली की कीड़ी बोल दूंगी तो इसको बुरा नहीं लगेगा। फिर उसको बुरा लग गया क्योंकि वो सोचती नहीं थी, वो खाली बोलती थी। तो बोल कथनी और करनी में हमें अंतर। तो कहने का मतलब यही, अपने को बहुत ज्यादा हमें आगे नहीं समझना, जितनी हमारी औकात है उतनी औकात में हम रहें। मैं अपने लिए कहता हूँ, आप सबको तो मैं नहीं कह सकता कुछ, मेरी जितनी औकात है मैं उतनी में रहूं, उतनी बात करूं। और अगर मुझे सच में लगता है कि मैं नीच हूं तो ही मैं बोलूं सबके सामने कि मैं अपने आप को नीच ही मानता हूं, मैं नीच हूं, ताकि दूसरा भी अगर कभी मुझे नीच बोल दे तो मुझे बुरा ना लगे उसकी बात का। और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपने आप को नीच मानता हूं कि नहीं? इसका पता इन्हीं 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 मौकों पे पता चलता है, जब दूसरा मेरे बारे में कुछ बोले तो मैंने कैसे रिएक्ट किया। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मेरी कोई भक्ति में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। निंदा सुनने से अगर मेरा मन विचलित हो गया तो मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, एक कदम भी भगवान की ओर में गया नहीं। अभी तक मान प्रतिष्ठा के स्तर पे हूं, अभी तक इस शरीर को खुद मान के बैठा हूं। क्या मैं बड़ी बड़ी बातें करूं? क्या मैं फिर मैं कहूं मेरा तो भगवान से बड़ा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, मेरी तो सुबह 4 बजे माला हो जाती है, मेरा तो बड़ा, मैं तो डेली क्लास में। क्या की मैंने प्रगति? परीक्षा में ही तो पता चलता है कितने नंबर है, क्लास के अंदर तो सब बच्चे आंसर देते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते तब पता चलता है कि कितने हम पानी में हैं। परीक्षा कब होती है? इन्हीं मौकों पे परीक्षा होती है। कोई कुछ बोल देगा, और हम ये क्यों नहीं सोचते कि इसको भगवान प्रेरित कर रहे हैं, मेरी परीक्षा लेने के लिए इसको भेजा है भगवान ने, ये मेरी निंदा इसलिए कर रहा है ताकि मुझे मेरी औकात पता चले। ये 4 लोग मुझे आके बोल रहे हैं आपके बारे में, ऐसा बोल रहे हैं आपके बारे में, ये मुझे चेक कर रहे हैं कि मेरी मानसिकता कैसी बन पाई है। ये मुझे चेक करने आए हैं, ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं इनको ये क्यों नहीं कह पाता, ये क्यों नहीं मैं कह पाती, माता जी आप प्लीज ये बातें मुझे मत कीजिए, वो बहुत अच्छे भक्त हैं, अगर वो मेरे बारे में ऐसा कर रहे हैं तो शायद मैं सच में ही ऐसी होंगी, सच में मेरे अंदर यही दोष होंगे। अच्छी बात है वो मेरे दोष मुझे बता रहे हैं, मैं इस पे काम करने का प्रयास करूंगा। ये क्यों नहीं मैं बोल पाता कभी? ये क्यों बोलता अच्छा उन्होंने, उन्हें तो मैं इतना अपना मित्र समझता था, हाँ अब बड़ी बड़ी बातें करते मेरे बारे में, पता है उनकी बातें बताऊं आपको, उनकी बातें बताऊं, मुझे उस माता ने बताया था, मुझे उस प्रभु ने बताया था। मैंने कहा नहीं वो ऐसे नहीं होंगे, वो मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, मैंने उसको माला करना सिखाया, मैंने उसको ग्रुप में जोड़ा, मैंने उसको सेवा दिलाई, आज वो मेरी बिल्ली मुझे ही में आओ। हम इस तरह का रिएक्शन क्यों देते हैं? अगर देते तो कोई बात नहीं, पर अपने बारे में फिर कोई गलत फहमी ना रखे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत ऊंचे भक्त हैं। हम कुछ भी नहीं है। प्रचारक बनेंगे, गाइडेंस देंगे, मान प्रतिष्ठा के तो भूखे हैं, क्या प्रचारक बनेंगे? क्या किसी को हम भगवत प्राप्ति कराएंगे लोगों को? खुद की पैर तो नरक में लटका हुआ है और दूसरों को भगवत प्राप्ति कराएंगे? भगवत प्राप्ति सिर्फ प्रभुपाद जी कराएंगे, हमारे गुरु वर्ग कराएंगे, हमें सिर्फ निमित्त बनना है उनकी सेवा में। ये गलत फहमी कोई ना रखे। मेरी क्लास सुनो, मेरी क्लास सुन के तुम्हें भगवत प्राप्ति, तुम्हें गोलोक धाम मिलेगा। तेरे खुद को तुझे गोलोक धाम मिला है क्या आज तक? तू दूसरों को गोलोक धाम दिलाएगा? प्रचार करने चलते हैं हम। प्रचार का मतलब है गुरु की आज्ञा से, गुरु की कृपा से प्रयास करना। और ये याद रखना कि प्रचार गुरु ही करेंगे, भगवान ही इसका हृदय परिवर्तन करेंगे। मैं सिर्फ भगवान के कहने से निमित्त बन रहा हूं। सिर्फ मेरी वजह से अगर 4 लोग ग्रुप में आ गए, मेरी वजह से कोई माला कर गए, मेरी वजह से किसी का कुछ अच्छा हो गया, तो मुझे भगवान ने निमित्त बना दिया अपनी सेवा में, कर भगवान ही रहे हैं। ये बात याद रखनी चाहिए। तो घन तरल के स्तर पे, उत्साहमय भजन क्रिया के स्तर पे बहुत तरह की गलत फहमियां हमें हो जाती हैं अपने विषय में या अपने भजन के विषय में। इस गलत फहमी से ना में रहा रहे। और अगर दूसरे भक्तों के बारे में हमें पता चले कि कोई भक्त हमसे नीचे चला गया, या वो भक्ति नहीं कर रहा, या उसने माला करनी छोड़ दी, या वो मंगलाती नहीं आ रहा, तो ये कभी ना सोचे कि वो हम उससे बढ़िया हैं। ये कभी ना सोचे, वो हमसे आगे जा चुका है भक्ति के। उसको चैलेंजेस, उसकी उसकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, मेरी परीक्षा नहीं हो रही, बस इतना है। मेरे ऊपर आज तक संकट ही कहाँ आया है, सब कुछ सहजता से हो रहा है।
संकट तो मन से आता है ना, जब मन ही विचलित हो जाए तब संकट आने शुरू होते हैं भक्ति में। भक्ति में संकट बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते हैं। मेरा पति मुझे टॉर्चर करता है, मेरी पत्नी मुझे टॉर्चर करती है, मेरे घर वाले मुझे इस्कॉन के खिलाफ बोलते हैं, मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं, मेरा शरीर नहीं काम करता। जब तक मन आपका भजन करने के लिए आपको कह रहा है, मन आपको आगे बढ़ा रहा है, तब तक आप मानो कि भगवान ही भजन करा रहे हैं। जिस दिन मन के अंदर ये भाव आ जाए नहीं करना भजन, उस दिन मानो कि अब मेरे को भजन करना है, अब मेरी परीक्षा शुरू हुई है। मन के विपरीत जाके कोई काम करना। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी ने पूछा सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है मन के विपरीत जाना। पहाड़ तोड़ना मुश्किल नहीं है, सिद्धियां प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, तपस्या करना मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल काम है मन के हिसाब से ना चलना, मन के विपरीत चलना। ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। अब बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े साधु संत भी ये नहीं कर पाते। ये बहुत मुश्किल है। मन के अंदर 10,000 हाथियों का बल है। तो मनमाने ढंग से भजन करने वाले जो हैं, वो याद रखो, आज तुम्हारा भजन सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान मन के अंदर अच्छी शुद्ध विचार डाल के रखे हैं। जिस दिन मन विचलित होने लगे उस दिन भजन करके दिखाना। तुम दूसरों को कहते हो तुम कितना उठोगे हम देखेंगे, तुम कितना मंगल आरती करोगे, तुम कितनी माला करोगे, उस दिन देखेंगे, तब बात करेंगे। तो ये गलत फहमियां हम दूर रखें, भक्ति में आगे बढ़ें, और जो दूसरे भक्त भक्ति में आगे बढ़े उनको अप्रिशिएट करें, ईर्ष्या द्वेष बंद करें। किसी को देखकर, उनको देखकर उनसे इंस्पिरेशन लें। कोई परेशान है अपने जीवन में, दुखी है, उनको और परेशान ना करें। और कोई व्यक्ति अगर कभी कुछ बुरा व्यवहार कर दे, कोई ओवर रिएक्शन कर दे, तो उसको ये ना माने कि इनका तो पतन हो गया, इन्होंने तो बड़ी निंदा करी, इन्होंने वैष्णव अपराध कर दिया। वो उनका स्तर है भजन का, वो उन चीजों को और आपके ऊपर भी आएगा, और आता भी रहता है, हमारे ऊपर भी आता है। कोई उसको झेलता है, कोई उसको नहीं झेल पाता है। तो इस बात से सबके साथ मिलके चलें, सबके भक्तों के संरक्षण में रहें। और ये पॉलिटिक्स और ग्रुपिज्म, ये उनका ग्रुप मेरा ग्रुप, ये सब करने हम नहीं आए हैं यहाँ पे। यहाँ हम सब मिलके भक्ति करने आए, इसको याद रखें। एक मोटे हुए हम सबका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण प्रेम, बस हम सब उसके लिए आए हैं। बाकी हम किसी के अनुयायी बनने नहीं आए कि इस प्रभु का लेक्चर सुनते हैं, हम उस माता का लेक्चर सुनते हैं, उन महाराज जी का लेक्चर सुनते हैं। तुम किसी का कुछ भी सुन लो, तुम्हें चाहिए तो कृष्ण प्रेम ही ना। ऐसा तो नहीं कि वहां जाके तुमको कोई काल भैरव का प्रेम मिलेगा, सब जगह कृष्ण प्रेम ही मिल रहा है। तो कृष्ण प्रेम की बात करो, भगवान से जुड़ने की बात करो। तुम जिधर जाते हो, जिसकी क्लास सुनते हो, तुम उसका प्रचार करो, जो मर्जी करो। पर अगर कोई भक्त परेशान है तो उसको और परेशान ना किया जाए, ना उसके बारे में नेगेटिव सोचा जाए कि मेरे से नीचे हो गया, ऐसा हो गया। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह की चीजें अनुभव कर रहा है तो सीधा भक्तों के संग से दूर हो जाए। भक्तों में दोष देके निंदा करे, निंदा नहीं करनी चाहिए। भक्तों में जितना दोष दिख जाए, जितना बुरा लगे, कभी मुंह से कोई शब्द मत निकालो उसके लिए। बस मुंह से, वाणी कर्मेंद्रिय है, मन कर्मेंद्रिय नहीं है। कलयुग में मन के दोष क्षमा है, मन के दोषों का पाप नहीं लगता। मन में किसी के बारे में कितना भी बुरा विचार आए, कितना भी गंदा लगे, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, वो मेरे, उसके साथ मेरा ऐसा, वो किसी के साथ कहा सुनी हो गई, मुंह से मत बोलो। मुंह से बोलते तुम्हें वैष्णव अपराध लग जाएगा। मुंह के अंदर ही रखो बात को, अंदर ही खुद को सॉर्ट कर लो। निकालना है मुंह से बाहर, अपने शिक्षा गुरु के आगे जाके निकालो, सॉल्यूशन के लिए, आलोचना करने के लिए नहीं। आलोचना करने के लिए 10 को फोन करो, आज पता है मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ऐसा बोला, वो बड़ी बनती है, वो ये। क्यों निंदा कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें अपने मन के गुबार बाहर निकाले, फोन करो, प्रभु जी आज ऐसा हो गया, मुझे बताइए मैं कैसे सुधरूं, मेरे अंदर अश्रद्धा हो रही है, मैं क्या करूं। सोल्यूशन लेने के लिए आप मुंह से निकालिए बात को, क्योंकि ये माया का काम है। भक्तों में अश्रद्धा करना, वैष्णव अपराध कराना और भक्ति रोक देना, ये माया के काम है। माया के जाल में फंसना नहीं है। तो ये जितनी भी बातें हमने पिछले आधे एक घंटे में बोली, सब अपने लिए बोली हैं। मुझे भक्ति में आगे बढ़ना, आप सब मुझे आशीर्वाद दें, मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। बाकी किसी को हमने कुछ नहीं कहा, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो हमने अपने लिए ही सारी बातें कही हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।